हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन हिंदी। आज मैं आपके लिए एक एपिक पोएम लेकर आई हूँ जिसका नाम है द फेरी क्वीन और इसको लिखा था एडमंड स्पेंसर ने। इस एपिक पोएम की 6 बुक्स हैं, जिसमें से जो फर्स्ट 3 बुक्स थी वो 1590 में पब्लिश हुई थी और नेक्स्ट जो 4 to 6 बुक्स थी वो 1596 में पब्लिश हुई थी। It is one of the longest poems in English literature, and in this work Spencerian stanza was invented. स्पेंसर ने लेटर ऑफ द ऑथर्स में स्टेट किया था अपने इस वर्क के बारे में दैट इट इज़ क्लाउडली एनरैप्ड इन एलिगोरिकल डिवाइसेस। स्पेंसर ने द फेरी क्वीन की फर्स्ट 3 बुक्स जो थी वो क्वीन एलिजाबेथ को प्रेजेंट की थी टू गेन द कोर्ट फेवर, एंड एज अ रिवॉर्ड क्वीन एलिजाबेथ ने उनको लाइफ टाइम की पेंशन ग्रांट की, दैट इज़ 50 यूरो। स्पेंसर ने इस फेरी क्वीन वर्क के बारे में ऐसा कुछ सोचा था कि वो इस बुक के 12 बुक्स लिखेंगे, बट ही कुड कंप्लीट ओनली 6। जेम्स 6 ऑफ स्कॉटलैंड, उन्होंने ये बुक जो थी, ये जो वर्क था द फेरी क्वीन, उसको बैन कर दिया था स्कॉटलैंड में, क्योंकि जब उन्होंने इस बुक को रीड किया तो उसमें जो डुएसा थी उसको काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट किया गया था, क्योंकि डुएसा के कैरेक्टर के ज़रिए एडमंड स्पेंसर ने जेम्स 6 की मदर थी उनकी नेगेटिव डिपिक्शन, उनके कैरेक्टर की नेगेटिव डिपिक्शन जो है रिप्रेजेंट करी थी, जिसके कारण एलिजाबेथ ने भी इस पोएम का सपोर्ट करना कम कर दिया था। इस बुक में एक इमॉर्टल वूम्ब इस टर्म का यूज़ किया गया है जो कि रेफर करता है क्वीन एलिजाबेथ की अनमैरिड स्टेट को, शोइंग द एंजाइटीज़ ऑफ द 1590s। क्या होगा जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाएगी, तो उसके बाद जो किंगडम का जो ईयर है वो कौन बनेगा। तो चलिए अब हम फेरी क्वीन की बुक 1 की समरी डिस्कस करते हैं। बुक 1 जो है उसका टाइटल है वर्च्यू ऑफ हॉलीनेस। इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो है रेड क्रॉस, who is the knight and hero of this book. He is the virtue of holiness. ग्लोरियाना जो है वो फेरीलैंड की क्वीन है। ऊना, she is the representative of truth, personification of true church and fiancé of Red Cross. ड्वार्फ जो है वो रेड क्रॉस का असिस्टेंट है। आर्चिमागो is disguised as an old hermit. He is a sorcerer or witchcraft. वो सभी नाइट से सबसे ज़्यादा रेड क्रॉस से नफरत करता है, एंड ही इज़ निमेसिस ऑफ इंग्लैंड। निमेसिस मीन्स कट्टर दुश्मन। सेंस फॉय, सेंस जॉय एंड सेंस लोय, ये तीनों ब्रदर नाइट्स हैं और ये तीनों ब्रदर के नेम के मीनिंग कुछ इस तरह है। सेंस फॉय मीन्स विदाउट फेथ, सेंस जॉय मीन्स विदाउट जॉय, सेंस लॉय मीन्स विदाउट लॉ। तो वेयर एफ स्टैंड्स फॉर फेथ, J stands for J and L stands for law. So ये इस तरह से क्वेश्चंस भी कुछ आ सकते हैं आपको। इस पोएम में इनको सैराकेन्स के नाम से जाना जाता है। सैराकेन्स वो होते हैं जिनको क्रिश्चियनिटी में बिलीव नहीं होता। एंड सम अनदर कैरेक्टर्स आर डुएसा, ए लेडी हु personifies falsehood in book 1, known to Red Cross as Fidessa, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉल्स, असिस्टेंट और सर्वेंट टू आर्चिमागो। डुएसा के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये एक फॉल्स कैरेक्टर शो किया गया है जो कि रेफर करता है मदर मेरी को, जो कि जेम्स ऑफ स्कॉटलैंड की मदर हैं। ये रेड क्रॉस को अपना नाम फिडेसा बताती है एंड शी इज़ द सर्वेंट टू आर्चिमागो। फ्रेडूबियो और फ्रेलिसा ये दोनों टॉकिंग ट्री हैं और दोनों ही आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। लूसीफरा, शी इज़ द क्वीन ऑफ पैलेस हाउस ऑफ प्राइड। वुड गॉड्स जिनके नेम है सेटायर्स एंड फॉन्स, ये थेरियनथ्रोप्स हैं। थेरियनथ्रोप्स होते हैं जो हाफ वुमेन एंड हाफ एनिमल होते हैं। एंड द लास्ट वन इज सिटिरेन, ही इज़ अ नाइट। और गोगलियो एंड ईविल जायंट, किंग आर्थर लवर ऑफ फेरी क्वीन एंड नाइट ऑफ मैग्निफिसेंस। ही इज सर्चिंग हर फॉर 9 months, मीन्स जो किंग आर्थर है वो फेरी क्वीन को 9 months से सर्च कर रहा है। सीलिया, रूलर ऑफ हाउस ऑफ हॉलीनेस। सीलिया की 3 डॉटर्स हैं, फिडेलिया, स्पिरेंजा, कैरिसा। इन तीनों डॉटर्स ने रेड क्रॉस की मेंटल कंडीशन को काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया था और इसके बारे में अभी हम समरी में डिस्कस करेंगे। ग्लोरियाना रेड क्रॉस नाइट को एक टास्क देती है जिसमें उसको एक ड्रैगन को किल करना होता है। जिस टास्क को एकम्प्लिश करने के लिए रेड क्रॉस जो है ऊना और ड्वार्फ तीनों ही एक स्टोम में एक
फॉरेस्ट में जाते हैं जहाँ पर वो अपना रास्ता खो बैठते हैं। ऊना जो है उनको एक केव नज़र आती है जिसका नाम होता है द डेन ऑफ एरर। ऊना उस जो केव को पहचान लेती है और वो रेड क्रॉस को उस केव में जाने के लिए मना करती है, लेकिन रेड क्रॉस जो है वो डिनाई कर देता है एंड वो उस केव में एंटर कर जाता है। उस केव के अंदर उसकी लड़ाई एक बीस्ट के साथ होती है जिसमें वो उस बीस्ट का सर काट देता है। अब रात हो चुकी होती है। रेड क्रॉस, ऊना और ड्वार्फ जो है वो एक ओल्ड हर्मिट की इन में स्टे करने के लिए जाते हैं। ये जो ओल्ड हर्मिट है, मैंने आपको कैरेक्टर्स में बताया था कि ये आर्चिमागो है असल में। और आर्चिमागो इसके बाद क्या करता है, 2 स्पिरिट्स को बुलाता है। एक स्पिरिट उसके सपने में आती है रेड क्रॉस के, जिसके कारण उसको लस्ट और लव के सपने आते हैं, और दूसरी स्पिरिट जो है वो ऊना का रूप लेकर उसके साथ सुला देता है। और वो जो डिस्गाइज्ड ऊना इसकी स्पिरिट होती है तो वो उसको उठाती है और उठने के बाद उससे किस मांगती है और वो उसको डिनाई कर देता है और फिर से सो जाता है। इससे क्या होता है कि आर्चिमागो का जो प्लान है वो फेल हो जाता है। अब जैसे कि आर्चिमागो का रेड क्रॉस के साथ जो उसने किया वो तो उस प्लान में फेल हो जाता है। अब वो क्या करता है, 2 स्पिरिट्स बनाता है। अगर मैं कैपिटल लेटर में ऊना लिखूंगी तो इसका मतलब है स्पिरिट, और अगर कैपिटल और स्मॉल दोनों में लिखें तो इट मीन्स रियल ऊना। तो आर्चिमागो क्या करता है, ऊना एक स्पिरिट बनाता है, वो सेम स्पिरिट जो उसने पहले रेड क्रॉस के लिए बनाई होती है उसी स्पिरिट को वो रखता है वैसे ही, और जो सेकंड स्पिरिट होती है वो उसको एक मेल बना देता है। तो अब क्या करता है, वो दोनों को इकट्ठा सुला देता है। अब रेड क्रॉस क्या करता है, जब वो जागता है, जब वो देखता है कि ऊना जो है वो किसी के और के साथ सो रही है, तो इसको इस चीज़ से बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ पर ऊना को छोड़कर चला जाता है। अब इधर ऊना जब रियल ऊना जब उठती है तो वो बहुत अपसेट होती है, क्योंकि वो वहाँ पर रेड क्रॉस को नहीं, क्योंकि उसको वहाँ पर रेड क्रॉस नज़र नहीं आता, तो वो उसकी सर्च में उसके पीछे भाग जाती है। अब जो आर्चिमागो है वो बहुत खुश होता है इस चीज़ से, और वो क्या करता है, वो खुद को एज रेड क्रॉस डिस्गाइज कर लेता है एंड वो ऊना को फॉलो करता है। अभी इधर जो रियल रेड क्रॉस होता है उसको रास्ते में सैंसफॉय और फिडेसा उसकी जो लेडी होती है वो दोनों मिलते हैं। वो दोनों आपस में कुछ बात से झगड़ रहे होते हैं, जिसके कारण रेड क्रॉस जो है वो सैंसफॉय को के साथ झगड़ा करता है और उसको मार देता है। अब जो फिडेसा है वो काफ़ी अनप्रोटेक्टेड फील करती है, जिसके कारण रेड क्रॉस जो है वो उसकी केयर करता है और उसको प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है। अभी वो जब जा रहे होते हैं, अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, तो वहाँ पर वो 2 ट्रीज़ को देखते हैं। रेड क्रॉस जो है वो वहाँ से एक ट्री की ब्रांच तोड़ता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस ट्री से जब वो ब्रांच तोड़ता है तो ब्लीडिंग होने लग जाती है, और इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होता है। फिर उसको रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तब वो उन ट्रीज़ के पास जाता है और वो ट्रीज़ जो हैं वो टॉकिंग ट्रीज़ होते हैं, वो अपनी स्टोरी बताते हैं। वो स्टोरीज में बताते हैं कि हम दोनों भी पहले तुम लोगों की तरह इंसान ही थे। क्या होता है कि फ्रेलिसा का एक नाइट के साथ झगड़ा होता है, जिसमें उन्होंने ये शर्त रखी होती है कि जो भी नाइट जीतेगा वो दूसरे हारे हुए नाइट की लेडी को जीत लेगा। तो फ्रेलिसा जो है वो जीत जाता है और उसकी जो लेडी होती है दैट इज़ डुएसा, वो इसके अंडर हो जाती है, फ्रेलिसा के अंडर। अब डुएसा जो होती है वो फ्रेडूबियो को एक ट्री बना देती है, और फ्रेलिसा को जब ये पता चलता है कि डुएसा जो है वो असल में एक विच है, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तो वो उसको भी एक ट्री बना देती है। अब ये इन ट्रीज़ की स्टोरी सुनने के बाद जो फिडेसा होती है वो उसको फेंट हो जाती है, क्योंकि वो रियल में डुएसा होती है और उसने फिडेसा एज अ फिडेसा डिस्गाइज किया होता है, और वो इस चीज़ के बारे में रेड क्रॉस को नहीं पता होता। जब वो रिकवर कर लेती है तो भी रेड क्रॉस को उसकी रियल एवेटर के बारे में नहीं पता होता। तो इसके बाद रेड क्रॉस फिडेसा दोनों ही अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। अब जो रियल ऊना होती है वो रेड क्रॉस को ढूंढती काफ़ी थक जाती है और वो वहाँ कहीं बैठ जाती है। तो वहाँ पर उसके ऊपर एक लॉयन जो है अटैक करने लगता होता है, लेकिन वो अटैक नहीं करता है, क्योंकि वो उसकी ब्यूटी से, उसकी सिंसियरिटी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा और रेड क्रॉस को ढूंढने में उसकी मदद करेगा।
तो उस बीच वो ऊना और जो लॉयन होते हैं वो रात बिताने के लिए वो किसी के घर जाते हैं जिसमें एक गर्ल और मदर रहती हैं। गर्ल जो है वो डेफ एंड डम्ब होती है और उसकी जो मदर होती है वो ब्लाइंड होती है। लेकिन वो दोनों जो है दरवाज़ा नहीं खोलती क्योंकि गर्ल जो है वो देख लेती है कि जो उसके साथ एक लॉयन है, तो वो उस चीज़ से डर जाती है। लेकिन लॉयन जो है वो उसको दरवाज़ा खोलने के लिए फोर्स करता है और वो दिलासा दिलाता है कि मैं तुम लोगों को कोई भी हार्म नहीं पहुँचाऊँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ऊना काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसने एक हिल पर रेड क्रॉस को देखा होता है। असल में वो रेड क्रॉस नहीं होता, वो आर्चिमागो होता है। अब वो जब लॉयन, ऊना और आर्चिमागो तीनों मिल जाते हैं, लेकिन ऊना को नहीं पता होता कि वो आर्चिमागो है, ऊना को वो रेड क्रॉस ही लगता है। जब वो तीनों मिल जाते हैं तो सेंसलोय से रिवेंज लेना चाहते हैं। तो आर्चिमागो जो है, जो कि रेड क्रॉस के रूप में होता है, वो सेंसलोय के साथ झगड़ा करता है। अब क्या होता है, जब सेंसलोय जो है जो रेड क्रॉस जो है वो सेंसलोय को अपना रियल रूप दिखाता है कि मैं आर्चिमागो तो वो उसको माफ़ कर देता है और ऊना को किडनैप कर लेता है। अब सेंसलोय और लॉयन का झगड़ा होता है जिसमें सेंसलोय जो है वो लॉयन को मार देता है। इधर ड्वार्फ और रियल रेड क्रॉस जो है उनको फिडेसा एक पैलेस में ले जाती है जिसका नाम होता है हाउस ऑफ प्राइड, जिसकी क्वीन होती है लूसीफरा। वो उनका काफ़ी अच्छा वेलकम करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, सेंसजॉय जो है वो रेड क्रॉस को चैलेंज देता है और उस चैलेंज में जब दोनों की लड़ाई हो रही होती है, सेंसजॉय जब थक जाता है तो वो डिसअपियर हो जाता है और वो एक ब्लैक क्लाउड के रूप में आ जाता है। इधर फिडेसा जो है वो उसको सेव करती है और उसको हील करती है। अब जो ड्वार्फ है वो रेड क्रॉस को ये बताता है कि इस हाउस ऑफ प्राइड पैलेस के बेसमेंट में मैंने बहुत सारी डेड बॉडीज़ देखी हैं। इसका मतलब लोग यहाँ पर आते तो हैं लेकिन कभी वापस नहीं जाते। तो जब उनको इस चीज़ के बारे में पता चलता है, रेड क्रॉस और ड्वार्फ जो है वो वहाँ से भाग जाते हैं और फिडेसा को वहीं रहने देते हैं। अब सेंसलॉय जो होता है वो ऊना के साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है, इसके कारण वो शाउट करती है और वहाँ पर उसकी चीखें सुनकर फोन्स और सटायर्स जो है वो वहाँ पर पहुँचते हैं। वुड गॉड्स होते हैं वो, जैसे एंड थेरियनथ्रोप्स होते हैं। जैसे मैंने आपको कैरेक्टर्स में बताया था कि थेरियनथ्रोप्स जो है वो हाफ ह्यूमन और हाफ एनिमल होते हैं। तो वहाँ पर वो दोनों उसकी हेल्प के लिए आते हैं। वहाँ पर सेंसलॉय उनको देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब जो सेटिरेन होता है वो प्रॉमिस करता है रियल ऊना को कि मैं उसकी हेल्प, तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो वो दोनों जो है वो जाते हैं रेड क्रॉस को सर्च करने के लिए। तो वहाँ पर उनको एक ओल्ड मैन मिलता है, उनको ये बताता है कि पेजियन नाइट ने एक पेजियन नाइट ने रेड क्रॉस को मार दिया है। तो जब उनको ये पता चलता है कि जो ओल्ड मैन, सेटेरन और ऊना जो है वो तीनों एक पेजियन नाइट को ढूंढने जाते हैं, तो वो उनको ये पता चलता है कि वो सेंसलॉय होता है। तब सेटेरन और सेंसलॉय की लड़ाई होती है जिसमें दोनों को लड़ते हुए काफ़ी देर हो जाती है, कोई भी नहीं जीता। तो जो ऊना होती है वो डरकर वहाँ से भाग जाती है। इधर रियल जो रेड क्रॉस होता है वो और ड्वार्फ वहाँ पर रेस्ट कर रहे होते हैं आफ्टर फाइटिंग विद सेंसजॉय, और फिडेसा उनको ढूंढ लेती है। अब वहाँ पर और गोगलियो नाम का एक मॉन्स्टर आता है जो कि रेड क्रॉस को मारना चाहता है, लेकिन जो फिडेसा होती है वो उसको प्लीड करती है क्योंकि वो फिडेसा को प्यार करता है और वो उसको इसी कारण उसको प्लीड करती है कि वो रेड क्रॉस को ना मारे। तो अब क्या होता है, जो रेड क्रॉस होता है वो उसको और गोगलियो को बेसमेंट में फेंक देता है और ड्वार्फ जो है वो वहाँ से खुद को बचाकर भाग जाता है। अब ड्वार्फ को ऊना रास्ते में मिलती है और वो उसको सब कुछ बताता है कि किस तरह से आर्चिमागो ने तुम दोनों को अपने ब्लैक मैजिक के थ्रू दोनों को चीट किया। अब जो ऊना होती है वो उसको रास्ते में किंग अर्थर मिलते हैं। अब वो किंग अर्थर को रेड क्रॉस के बारे में सब कुछ बताती है एंड वो उसको प्रॉमिस करता है कि मैं रेड क्रॉस को तुम्हारे लिए ज़रूर बचाऊंगा। अब रास्ते में और गोगलियो और किंग अर्थर की लड़ाई हो जाती है जिसमें किंग अर्थर जो है और गोगलियो को मार देता है। अब ऊना को रेड क्रॉस भी मिल जाता है और उन किंग अर्थर और रेड क्रॉस को दोनों को ही डुएसा के बारे में पता चल जाता है कि जो फिडेसा है असल में वो डुएसा है जो कि एक विच है। ऊना, रेड क्रॉस और किंग अर्थर आपस में बातें करते हैं जिसमें उनको ये पता चलता है कि किंग अर्थर जो है उसको अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता होता और वो वेल्स सिटी में रहता है। मैजिशियन मर्लिन नाम के बंदे ने उसको टॉट किया, पढ़ाया और वो 9 मंथ्स से क्वीन ऑफ फेरीज को ढूंढ रहा है। अब ऊना और रेड क्रॉस उसको बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए प्रेयर करेंगे और वो उसके बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं।
अब ऊना जो है वो काफ़ी अपसेट होती है क्योंकि रेड क्रॉस की कंडीशन जो है वो फिज़िकली भी मेंटली भी काफ़ी वीक हो रही होती है। अब वो रेड क्रॉस को हाउस ऑफ हॉलीनेस में लेकर जाती है, जिसकी रूलर होती है सीलिया, जिसकी 3 बेटियां होती हैं, फिडेलिया, स्पेरेंजा एंड कैरिसा। मैंने आपको कैरेक्टर्स में भी बताया था कि इन तीनों ने रेड क्रॉस की जो मेंटल कंडीशन थी उसको काफ़ी हद तक रिकवर किया था। अब ऊना रेड क्रॉस को हॉस्पिटल लेकर जाती है और वहाँ पर उसकी फ़िज़िकल कंडीशन जो है वो काफ़ी इम्प्रूव होती है। अब जो रेड क्रॉस है वो मेंटली भी और फिज़िकली भी फिट होता है। तो अब वो अपने टास्क को एकम्प्लिश करने के लिए ऊना के साथ उसके घर जाता है, जहाँ पर उसको एक ड्रैगन के साथ फाइट करनी होती है, जिसको हराने के बाद, मारने के बाद वो उसके पेरेंट्स को फ्री करवा देता है। तो रेड क्रॉस और ड्रैगन की जो फाइट थी वो 3 दिन के लिए लगातार चलती है, जिसमें रेड क्रॉस जो है वो ड्रैगन को मार देता है और वो फाइनली उसके पेरेंट्स को फ्री करवा देता है। अब जो फुल किंगडम होता है वो काफ़ी हैप्पी होता है और वो वेट कर रहे होते हैं कि कब रेड क्रॉस और ऊना की शादी करी जाएगी। तो इस बुक के लास्ट में रेड क्रॉस और ऊना की एंगेजमेंट कर दी जाती है।